हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें कि पढ़ना है रासायनिक बलगतकी। इसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले रासायनिक बलगतकी होता क्या है तो उसको जानेंगे। तो इसमें रासायनिक बलगतकी मतलब होता है कि इस रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत हम लोग किसी अपक्रिया के वेग, कोई भी अपक्रिया होती है तो उसका वेग और उस अपक्रिया पर ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो अपक्रिया क्या होगी, दाब बढ़ाएंगे तो अपक्रिया कैसी होगी, सांद्रता अगर परिवर्तन करेंगे तो अपक्रिया का वेग क्या होगा, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी का जो अध्ययन किसी अपक्रिया के ऊपर करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक बलगतकी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी अपक्रिया के वेग तथा उस पर ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक आदि का प्रभाव पड़ता है, आदि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, तो क्या कहलाता है, रासायनिक बलगतकी कहलाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी अपक्रिया के वेग तथा उस अपक्रिया पर ताप, दाब, सांद्रण आदि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। प्रभाव का अध्ययन किया जाता है रासायनिक बलगतकी कहलाता है। रासायनिक बलगतकी कहलाता है। यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोई भी अपक्रिया हो तो उस अपक्रिया का वेग और उस अपक्रिया पर ताप, दाब, सांद्रण आदि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, तो उसे कहते हैं रासायनिक बलगतकी कहते हैं। तो रासायनिक बलगतकी के बाद
अब आते हैं टॉपिक पर। तो पहला टॉपिक है अपक्रिया की दर। अपक्रिया की दर या इसको कहते हैं अपक्रिया का वेग। यहाँ पे हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। अपक्रिया की दर या अपक्रिया का वेग। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अपक्रिया का वेग होता है, वेग बराबर क्या होता है, फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं, कि चाल बराबर दूरी बटे समय को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं या चाल कहते हैं। तो जिससे होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे अगर समय को इकाई मानते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये समय को 1 सेकेंड मान लेते हैं तो यहाँ पे 1 सेकेंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो यहाँ पर ठीक इसी तरह से जो अपक्रिया का वेग है, अपक्रिया का वेग बराबर भी होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। बटे क्या होता है, समय। अगर समय को 1 सेकेंड मान लिया जाए, 1 सेकेंड या इकाई मान लिया जाए, 1 सेकेंड को क्या कहेंगे, इकाई कह सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि परिभाषा हो जाएगी कि एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, अपक्रिया का वेग कहते हैं। तो यहाँ पे पहले अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, जैसे कोई अपक्रिया है A + B = C + D। तो जो अपक्रिया में जो पदार्थ अपक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। और जो अपक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर यानी कि कोई अपक्रिया हो रही है तो उसमें अभिकारक की सांद्रता परिवर्तित हो सकती है और उत्पाद की सांद्रता परिवर्तित हो सकती है। तो जितने समय परिवर्तित होगी वही क्या कहलाएगा, अपक्रिया का वेग कहलाएगा। तो यहाँ पे एक परिभाषा वही होगी कि किसी एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, अपक्रिया का वेग कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा हो जाएगा कि किसी एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद
की सांद्रता अभिकारक या तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अपक्रिया का वेग कहलाता है। अपक्रिया का वेग कहलाता है। तो एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अपक्रिया का वेग कहलाता है। या एक परिभाषा और है कि एकांक या ऐसे कह सकते हैं अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर अपक्रिया का वेग कहलाता। तो इस प्रकार अब अपक्रिया की दर या अपक्रिया का वेग हम लोग समझ चुके हैं। और अब अगर इसमें कहीं दिक्कत हो रही हो तो पूछिएगा। अगर इसी में अगर अपक्रिया का वेग का मात्रक निकालेंगे, अपक्रिया के वेग का मात्रक निकालेंगे तो सांद्रता का मात्रक, यहाँ पर सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। तो हो जाएगा मोल बटे लीटर बटे क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। यह समय कहाँ पे आके गुणा होगा? यहाँ पर। तो यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। तो यह हो जाएगा मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर सेकेंड। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इस प्रकार से क्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। या इसको कह सकते हैं मोल प्रति लीटर सेकेंड। या थैंक यू।